नमस्कार, मैं सीए केसी मुंद्रा आप सभी दर्शकों का इस नया भारत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस बार काफी दिनों से आया हूं। आज मैं बात करूंगा भारत के इतिहास में भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई सबसे महंगी जमानत बेल, जो कि अपना आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैंने शीर्षक दिया आज के वीडियो का, जेल से बाहर आने के लिए भारत की सबसे महंगी जमानत, सबसे महंगी बेल कौन सी है, इसमें मैं बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा कि किस कोर्ट ने किस व्यक्ति के मामले में कितनी बड़ी रकम और जमा करने की शर्त पर जेल से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। आपको और बताना चाहूंगा इस मामले में कि ये जो मामला था न तो देशद्रोह का था, न हत्या का था, न चोरी का था, न डकैती का, और न ही आतंकवाद का। हालांकि कुछ दर्शकों को शायद याद हो, लेकिन ये हिंदुस्तान का आश्चर्यजनक सत्य है कि कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति को बार बार बुलाया, जमानती वारंट से बुलाया, लेकिन बार बार बहानेबाजी कर अनुपस्थित रहने पर उसको गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। और गिरफ्तारी के पूरे 22 दिन बाद जेल से जमानत पर छोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जमानत देने को कहा। बंधुओं, वापस सब सुनिएगा, 10,000 करोड़। यह भारतीय इतिहास का आज दिन भी सबसे बड़ा अद्वितीय रिकॉर्ड है। आज दिन तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, न इसके पहले कभी ऐसा हुआ और न उसके बाद कभी हुआ। यह मामला है मार्च 2014 का। मार्च 2014 में यह आदेश दिया गया था भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मामला था, अब जब मैं मामला बताना चाहूं तो आपको कईयों को याद आएगा, हाँ ये मामला था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक बारीकी की चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और मामला था सारा ग्रुप के मुखिया सारा श्री सुब्रतो राय का, जिनको कि मार्च 2014 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उस समय मीडिया में यह सबसे चर्चित मामला था और यही समझा और समझाया गया कि सहारा ने कानून विरुद्ध पब्लिक से डिपॉजिट्स लिए, जिसके खिलाफ सेबी ने मामला बनाया और उस मामले में सुब्रतो राय की गिरफ्तारी हुई। मेरी राय में प्रत्यक्ष थे यह सत्य बात नहीं थी, ऐसा सुनाया गया, समझाया गया, लेकिन मेरी राय में यह सत्य बात नहीं थी। मेरी याददाश्त एवं श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार यह गिरफ्तारी सिर्फ कोर्ट की अवमानना के कारण हुई थी, क्योंकि सुब्रतो राय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेबी और सहारा ग्रुप के बीच जो मामला चल रहा था, उसकी सुनवाई चल रही थी, उसके दौरान बार बार बुलाने पर भी किसी न किसी बहाने से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। चाहे उनकी मां बीमार थी या और कोई बहाना था या कोई हकीकत भी होगा, लेकिन वो बार बार गैर हाजिर रह रहे थे। और वो जो गैर हाजिरी थी वो एक तरह से कोर्ट की अवहेलना थी, और अवमानना के साथ साथ मेरी राय में कोर्ट की एक तरह से मान आनी थी कि जब कोर्ट बुला रहा है और आप नहीं आ रहा, वो भी देश का सबसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना और मान आनी से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, गिरफ्तारी वारंट के लिए आदेश दे दिए, जिस पर शायद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि उस गिरफ्तारी के आदेश पर, गिरफ्तारी वारंट पर सुब्रतो राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सरेंडर पर उसको गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया। यह कार्रवाई हुई थी। गिरफ्तारी के पूरे 22 दिन बाद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल से जमानत पर छोड़ने के लिए, जमानत के लिए मैंने आपसे ऊपर बोला था कि 10,000 करोड़ रुपए की जमानत मांगी, तो जमानत से पे छोड़ने के लिए जो जमानत मांगी गई थी वो थी 5,000 करोड़ रुपया। तो सेबी में जमा कराने को कहा जमानत के रूप में कि 5,000 करोड़ रुपया था, आप सेबी में जमा कराइए, और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को कहा, बैंक गारंटी दीजिए। यानी कि कुल 10,000 करोड़ की जमानत मांगी गई, सिर्फ इसलिए
कि वो कोर्ट में बार बार गैर हाजिर हो रहे थे। यहां पर गौर करने लायक एक आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि वास्तविक रूप से ये 10,000 करोड़ की जमानत सिर्फ कोर्ट में गैर हाजिरी की कारण देनी पड़ी, न कि सारा मामला में सेबी द्वारा बनाए गए मामलों की वजह से। हालांकि ये तथ्य अवश्य है कि कोर्ट में सुनवाई सारा और सेबी के मामले की चल रही थी। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मामला निश्चय है वो सारा सेबी का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस मामले की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो कोर्ट में बार बार गैर हाजिर चल रहे थे, तो कोर्ट ने नाराज होकर के और उस मामले से जोड़ते हुए या उस मामले की वजह से 10,000 करोड़ की जमानत मांगी। सेबी सहारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार कोर्ट में हाजिर होने के आदेश की अवज्ञा नहीं की होती, यदि वो कोर्ट में हाजिर हो गए होते तो सुब्रतो राय की गिरफ्तारी नहीं होती और नहीं ही 10,000 करोड़ रुपए की जमानत का आदेश देना पड़ता और नहीं जमानत का आदेश होता। यानी कि ये सब मामला क्यों हुआ कि कोर्ट में गैर हाजिरी हुई। यदि वो हाजिर होते तो निश्चित तौर मान के चलिए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। हालांकि बाद में 10,000 करोड़ की जमानत को का जो समय था जमा कराने का, उसको बढ़ाया भी गया, कुछ किस्तें भी की गई, कुछ और भी शर्तें में बदल हुआ, लेकिन जो मूल जमानत का आदेश था वो 10,000 करोड़ और 2 भाग में उनको देना था। 2 तरह की जमानत मिलाकर 10,000 करोड़ थी। आप आम चर्चा में सुनते होंगे, देखते होंगे, जो निजी मुचलका लगता है या जमानत लगती है कहीं 10,000 की, कहीं लाख की, कहीं 2 लाख की, 5 लाख की, और कोई बहुत बड़े मामले होते 1 करोड़ की भी। लेकिन यहां 10,000 करोड़ की जमानत, ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये सीखने लायक विषय है कि कोर्ट की अवहेलना कितना महंगा पड़ सकता है। ये एक अपना आप में बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण कहूंगा इसको, क्योंकि ऐसा न पहले हुआ ना आज दिन तक हुआ, इसलिए अपना आप में एक रिकॉर्ड भी है। बंधुओं, मैं अपनी बात को ये समाप्त कर रहा हूं, लेकिन साथ में कहना चाहूंगा कि आज मैंने इस विषय पर, इस जमानत के बहाने सहारा को याद किया, सहारा ग्रुप को याद किया है और सहारा के विवाद को बात की है, के विषय में बात की है। और अगला जो मेरा एपिसोड है जो जल्दी आने वाला है, वो वापस सहारा से जुड़ा हुआ ही होगा और उसका शीर्षक होगा, आपको शायद जो पीड़ित है उनको तो मालूम ही है, हजारों करोड़ रुपया की निवेशकों का पैसा वो सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है। इसलिए मेरा अगले विषय होगा, सहारा ग्रुप से कब और कैसे वापस मिलेगा निवेशकों को निवेश की रकम। ये मेरा मूल विषय होगा जो अगले एपिसोड में होगा। आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड के लिए, और जब तक इस बात को सुनिए और देखिए कि ये कोर्ट की अवहेलना किसी के लिए कितनी महंगी हो सकती है। नमस्कार, जय भारत, जय नया भारत। नमस्कार।